भारतीय जनता पार्टी से आशीष हांडा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डॉक्टर आशीष का भारतीय जनता पार्टी के प्यार का नमस्कार। देखिए बहुत सीधी सी बात है ये तो आशा जी कि पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरेगा और आज ऐसा महसूस होता है कि वो घड़ा छलक जा रहा है। क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? देखिएगा, संवैधानिक पद पे बैठा एक व्यक्ति जिसको दूसरी संवैधानिक एजेंसी की बात का मान रखना चाहिए। ईडी बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी, कुछ आपके चाहने वालों ने, कुछ आपके जानकारों ने आपका नाम लिया है इस घोटाले के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में पैसा दिया, कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के घर पे मीटिंग हुई, कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी ने हमसे फोन पे बात की। तो अरविंद केजरीवाल जी आपसे विनती है, आइए इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में अपना सहयोग दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी है कि दौड़े दौड़े भागे भागे। आशीष जी, सवाल तो यहाँ पर ये उठ रहा था, जहां जहां पर भी अरविंद केजरीवाल ने संबोधन दिया है, उन्होंने साफ तौर पर ये निशाना साधा कि दिल्ली के अंदर सिर्फ एक चेहरे को छोड़कर बाकी सभी चेहरों को क्यों बदलना पड़ा। और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों से पहले इस तरह से कार्रवाई कई तरह के सवाल खड़े करती है। डर है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर। उज्जवल, मैं आ रही हूँ आपके पास। किस चीज का डर है? अब किस चीज का डर है आप ये बताइएगा कि अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो आप ईडी के सामने जाएंगे और पाक साहब बाहर आ जाएंगे। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो ही तो डरने की जरूरत है। आप 2 समन ईडी के वेट करते हैं, फिर ईडी एप्लीकेशन देती है राउज एवेन्यू कोर्ट में। 2 बार आप वहां पे जाने से बचने का प्रयास करते हैं, एक बार डिजिटल अपीयरेंस में जाते हैं, फिर आप उसके अलावा सेशन कोर्ट में अपील कर देते हैं, फिर ईडी के अगले समन को वेट करते हुए आप हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं। हाई कोर्ट ने कितनी तर्ज टिप्पणी देते हुए कहा। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए केजरीवाल यहाँ पर सीएम पद से इस्तीफा नहीं। आशीष जी, जवाब दीजिएगा। जी, मैं बहुत क्लियरली आपको बता चुका हूं आशा जी कि ये सिर्फ एक, जिसको बोलते हैं ना, बचाव अपना करने का एक सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला तरीका है। इनको ये मानने की बजाय कि हम भ्रष्टाचारी हैं, हमने भ्रष्टाचार किया है और जो पाप किया है उसका हमें फल तो भुगतना पड़ेगा। अब ये कहीं ना कहीं इल्जाम डालते रहते हैं। कभी कहते हैं कि कोर्ट हमारी नहीं सुनता, कभी कहते हैं ईडी जो है वो बीजेपी का टूल है, कभी कहते हैं बीजेपी जानबूझ के हमसे बदला ले रही है। अरे भैया, ईडी सीबीआई संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम करेगी। ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी जुड़ने के लिए। अगली बार भारतीय जनता पार्टी से आशीष हांडा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आशीष जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से अतिशी भी कह रही है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है, वो उनका बेटा मानती है उन्हें, और सीधा सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर और पीएम मोदी को लेकर वो बात कर रही है। देखिएगा, मैं तो कहूंगा इसमें बिल्कुल नहीं आशा जी, भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं कोई रोल नहीं प्ले कर रही है। उनके भ्रष्टाचार को ईडी उजागर कर रही है, उनके अपने साथी उनकी पोल खोल रहे हैं और कोर्ट जो है उनको राहत देने से मना कर रही है। आप ये सोचिएगा कि जब कोर्ट ने ईडी को कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत है, तो उसके बाद ईडी ने बंद चैम्बर में दोनों कोर्ट को, जजिस को वो सबूत दिखाए और सबूत देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम गिरफ्तारी से राहत आपको नहीं देंगे। इसका क्या क्लियर मतलब निकलता है? बहुत क्लियरली एविडेंट है कि जो जजिस हैं वो भी इस बात से कन्विंस्ड हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का इसमें हाथ है। देखिएगा, अरविंद केजरीवाल जी कैसे गोल पोस्ट बदलते हैं। कभी वो ईडी के समन पे ये कह के नहीं जाते हैं कि भैया अभी मेरा कोई और इलेक्शन है। जी, कितनी हैरानी की बात है कि एक संविधान द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति दूसरी संवैधानिक एजेंसी के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाता है और कोर्ट में जाके कहता है कि ये बीजेपी के इशारों पे चलने वाली संगठन और संस्था है। कितनी शर्मनाक बयानबाजी है ये, जबकि वो सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए तहत के एक्ट के तहत उनको समन दे रही है। लेकिन एकदम से इस तरह से बड़ी कार्रवाई, दीजिए जरा जवाब आशीष जी इस पर आप पहले। देखिए आशा जी, पहले तो ये बात क्लियरली समझ लीजिए कि जब एक चीफ मिनिस्टर इस तरह का प्रेसिडेंट सेट करे कि वो ईडी जैसी संवैधानिक संस्था के समन का सम्मान ना करे, तो ये बहुत ही गलत मैसेज सोसाइटी में जाता है। दूसरी बात, ईडी ने बार बार आज कोर्ट में भी कहा है कि हम जो है इनको सिर्फ सहयोग के लिए बुला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आशीष हांडा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। देखिए, एक्स पर लिखा है भगवंत मान ने कि रोका नहीं जा सकता है अरविंद केजरीवाल को, सोच को नहीं बदला जा सकता है, और ईडी जो कि राजनीतिक टीम है भारतीय जनता पार्टी की, ये बड़ा आरोप। देखिएगा, मैं वही तो कह रहा हूं ना
कि ये बार बार सिर्फ इल्जाम की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी को कोई रोक सकता है तो आम आदमी पार्टी, जबकि आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि लोकसभा में जहां पे बीजेपी के 303 सांसद हैं और वहीं पे एनडीए के 350 से ऊपर सांसद हैं, आम आदमी पार्टी का मात्र एक सांसद है, वो भी पंजाब से। तो देखिएगा तो कहां राजा भोग, कहां गंगू देवी। तो फिर आशीष जी, दिल्ली के अंदर सातों में से सिर्फ एक चेहरे को रखा गया और बाकियों को बदलना पड़ा, ऐसी स्थिति क्यों बन गई? ना, बिल्कुल बदलना पड़ा नहीं। देखिएगा हमारे यहाँ पे बदलाव एक नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिएगा विपक्ष आपके इस बदलाव को ले नहीं रहा ना, बदलाव के तौर पर आशीष जी। हमने शिवराज सिंह चौहान जी को भी इस बार चेंज किया था, ऐसा नहीं है। बदलाव हमारे यहाँ पे संगठन का एक भाव है और हमारे संगठन में बदलाव का मतलब कहीं पे भी ये नहीं होता कि पहला व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा। क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर सभी चेहरों को बदलकर एक चेहरे को रखकर भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीत लेगी? क्या सिर्फ चेहरों को बदलकर पूरी तरह से लोगों की उम्मीदों को खरा उतरा जा सकता है? बिल्कुल 100% जीत लेगी। वैसे की टॉपिक अभी आज का हमारा थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, पर समझना जरूरी है ना आशीष जी, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर सवाल उठ रहा है बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से। उज्जवल, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है आप तक? आशा जी, आज सवाल इस बात के ऊपर उठ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी ये भ्रष्ट लीकर पॉलिसी लाई क्यों? अगर लाई उन्होंने कहा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी, इसको वापस क्यों लिया? आज सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोई सबूत नहीं है तो मनीष सिसोदिया को बेल और क्यों नहीं दे रहा? आज सवाल ये है कि संजय सिंह बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? आज सवाल ये है कि के कविता ने क्या जवाब दिए जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसता चला जा रहा है। ठीक है, के कविता साउथ ग्रुप की वो इंपॉर्टेंट सदस्य है जिसने 100 करोड़ का एक बैग जो है अरविंद केजरीवाल पार्टी को दिया है। चलिए, तो एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर 1 घंटे से ज्यादा समय से आतिशी से पूछताछ लगातार जारी रखी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की यहां पर तैनाती कर दी गई है, क्योंकि शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी से यहां आप देखिए अरविंद केजरीवाल से किस तरह से पूछताछ कर रही है, लेकिन फिलहाल धारा 50 के तहत ये मामला किस तरह से बताया गया है, बयान यहां पर दर्ज किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर केजरीवाल के आवास के बाहर ये सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है और आपने देखा कि किस तरह से नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आना शुरू हो चुका है। लेकिन फिलहाल अब देखना ये होगा कि ईडी की तरफ से क्या कुछ पूछताछ होती है और कौन कौन से दस्तावेज यहाँ से जो बरामद है वो किए जाते हैं। लगातार आप देखिए शराब घोटाला को लेकर ये बड़ा मामला देखने को मिल रहा था। इससे पहले इसी मामले को मद्देनजर रखते हुए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में है, लेकिन अब यहाँ पर गांच जो है वो अरविंद केजरीवाल पर गिरती नजर आ रही है। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इस तरह से कार्रवाई अगर हो रही है तो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सीधा अब आपको पैनल की ओर लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आशीष हांडा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और हमारे संवाददाता उज्जवल भी हमारे साथ इस वक्त हैं। उज्जवल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आशीष जी आप ही के पास आएंगे। बड़ा आरोप आप ही लोगों पर है कि ठीक लोकसभा चुनावों से पहले इस तरह से बड़ी कार्यवाही। संवाददाता जी को और आपके उज्जवल जी को और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का भारतीय जनता पार्टी के प्यार का नमस्कार। देखिए, बहुत सीधी सी बात है ये तो आशा जी कि पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरेगा और आज ऐसा महसूस होता है कि वो घड़ा छलक जा रहा है। क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? देखिएगा, संवैधानिक पद पे बैठा एक व्यक्ति जिसको दूसरी संवैधानिक एजेंसी की बात का मान रखना चाहिए। ईडी बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी, कुछ आपके चाहने वालों ने, कुछ आपके जानकारों ने आपका नाम लिया है इस घोटाले के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में पैसा दिया, कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के घर पे मीटिंग हुई, कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी ने हमसे फोन पे बात की। तो अरविंद केजरीवाल जी आपसे विनती है, आइए इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में अपना सहयोग दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी है कि दौड़े दौड़े भागे भागे। आशीष जी, सवाल तो यहाँ पर ये उठ रहा था, जहां जहां पर भी अरविंद केजरीवाल ने संबोधन दिया है उन्होंने साफ तौर पर ये निशाना साधा कि दिल्ली के अंदर सिर्फ एक चेहरे को छोड़कर बाकी सभी चेहरों को क्यों बदलना पड़ा।
और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों से पहले इस तरह से कार्रवाई कई तरह के सवाल खड़े करती है। डर है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर। उज्जवल, मैं आ रही हूँ आपके पास। किस चीज का डर है? अब किस चीज का डर है आप ये बताइएगा कि अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो आप ईडी के सामने जाएंगे और पाक साहब बाहर आ जाएंगे। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो ही तो डरने की जरूरत है। आप 2 समन ईडी के वेट करते हैं, फिर ईडी एप्लीकेशन देती है राउज एवेन्यू कोर्ट में। 2 बार आप वहां पे जाने से बचने का प्रयास करते हैं, एक बार डिजिटल अपीयरेंस में जाते हैं, फिर आप उसके अलावा सेशन कोर्ट में अपील कर देते हैं, फिर ईडी के अगले समन को वेट करते हुए आप हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं। हाई कोर्ट ने कितनी तर्ज टिप्पणी देते हुए कहा अरविंद। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर देखने को मिल रही है जहां पर आप देखिए केजरीवाल यहां पर सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, इस तरह से बड़ी बात आतिशी की तरफ से। और सीएम केजरीवाल के फोन को ईडी ने फिलहाल जब्त कर लिया है, सूत्रों के हवाले से खबर यह है। और आप नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी यहां देखिए किस तरह से आशंका जताई थी, लेकिन फिलहाल गिरफ्तार होने पर जेल से ही सरकार चलाएंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का यह बड़ा बयान देखने को मिला है जहां पर अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अगर सीएम को गिरफ्तार किया जाता है तो यहां पर आप देखिए इस्तीफा देना पड़ेगा। आतिशी क्या कह रही है, जरा सुन लीजिए। लोगों के नेता या कार्यकर्ता आ रहे हैं, खबर मिल रही जैसे जैसे, वो तो स्वाभाविक है। आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है। और इसी वजह से मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। चलिए, तो फिलहाल आतिशी को आप सुन रहे थे, वो किस तरह से आरोप सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। उज्जवल, मैं अगर आपके पास आऊं, जिस तरह से आतिशी का बयान आया है उसके बाद आशीष जी मैं आपके पास आती हूँ। उज्जवल, जरा इस पर थोड़ी सी टिप्पणी कीजिएगा, इस पर थोड़ी सी क्लियर कीजिएगा पिक्चर, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि इस तरह से समन भेजना और फिर उसके बाद ईडी की तरफ से इस तरह से कार्रवाई करना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा से, जैसे आप सवाल पूछ रहे थे कि उनके ऊपर आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं। आप देखेंगे तो लगातार अभी भी जो है तमाम जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनका लगातार पहुंचना जो है वो जारी है। हालांकि उनका ये जरूर कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल के घर पे जाने का रास्ता है वहां पर भी जो है पुलिस ने उस रास्ते को बंद कर दिया, अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसीपी लेवल के जो लोग हैं, अधिकारी हैं पुलिस। चलिए, केशव ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया। केशव, बहुत बहुत स्वागत। केशव, ग्राउंड जीरो से क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम इस वक्त बात करें तो बड़ी संख्या में और अगर हम जिक्र करें लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो इस वक्त यहाँ पहुंचने लगे हैं। आप साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। आशीष जी, आपके पास आएंगे। जिस तरह से आतिशी भी कह रही है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है, वो उनका बेटा मानती है उन्हें, और सीधा सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर और पीएम मोदी को लेकर वो बात कर रही है। देखिएगा, मैं तो कहूंगा इसमें बिल्कुल नहीं आशा जी, भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं कोई रोल नहीं प्ले कर रही है। उनके भ्रष्टाचार को ईडी उजागर कर रही है, उनके अपने साथी उनकी पोल खोल रहे हैं और कोर्ट जो है उनको राहत देने से मना कर रही है। आप ये सोचिएगा कि जब कोर्ट ने ईडी को कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत है, तो उसके बाद ईडी ने बंद चैम्बर में दोनों कोर्ट को, जजेस को वो सबूत दिखाए और सबूत देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम गिरफ्तारी से राहत आपको नहीं देंगे। इसका क्या क्लियर मतलब निकलता है? बहुत क्लियरली एविडेंट है कि जो जजेस हैं वो भी इस बात से कन्विंस्ड हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का इसमें हाथ है। देखिएगा, अरविंद केजरीवाल जी कैसे गोल पोस्ट बदलते हैं। कभी वो ईडी के समन पे ये कह के नहीं जाते हैं कि भैया अभी मेरा कोई और इलेक्शन है, अभी मैं विपासना में जा रहा हूं। वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बार पूरी पैरामेडिक फोर्स लगा दी गई है, इतनी पुलिस लगा दी गई है और पुलिस आने से रोक रही है। मुझे लगता है ये सब चीज हो रही है, पुलिस लगाना कोई ऐसी चीज, या दिल्ली की जनता का जो प्यार है, दिल्ली की जनता का जो आशीर्वाद है, वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ बना हुआ है। दिल्ली में दिल्ली की जनता जानती है कि जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है पर उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जो उनकी काम की राजनीति है उनको नहीं रोका जा सकता। बट मैम
चलिए, तो उनके विचारों को नहीं रोका जा सकता, इस तरह से आरोप लगा दिया गया है। और आशीष जी, इस पर छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी लूंगी और फिर मैं उज्जवल आपके पास आती हूँ। जी, इतनी हैरानी की बात है कि एक संविधान द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति दूसरी संवैधानिक एजेंसी के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाता है और कोर्ट में जाके कहता है कि ये बीजेपी के इशारों पे चलने वाली संगठन और संस्था है। कितनी शर्मनाक बयानबाजी है ये, जबकि वो सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए एक्ट के तहत उनको समन दे रही है। ठीक है आशीष जी, रोकूंगी मैं आपको। उज्जवल, 1 मिनट में वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल इस वक्त ग्राउंड जीरो से चलते, जहां पर आप देखिए केशव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, बार बार आरोप भी लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन अगर ईडी के सामने पेशी हो जाती तो क्या बुराई थी? अगर कुछ किया ही नहीं है तो फिर डरने की क्या जरूरत? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वो उस वक्त से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी 8वीं तारीख तक सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये बात का जिक्र नहीं किया गया था कि गिरफ्तारी से पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को नोटिस से पहले जो तारीख दी गई उससे पहले ही गिरफ्तार किया जाएगा। और ईडी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हम ये नहीं कहते कि आप जांच मत करिए, आप जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं कोशिश करूंगा कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं से बातचीत करने की, क्योंकि लगातार यहाँ पर तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो इस वक्त पहुंच रहे हैं, तो उनसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रहलाद सिंह साहनी है, विधायक है, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे आप लोग देख रहे हैं, लगातार अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं इस गिरफ्तारी में, लगातार इस जांच को कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है बीजेपी पार्टी जो है चुनाव के अंदर आठ में है। चलिए, तो फिलहाल ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर केशव की किस तरह से आम आदमी पार्टी के अंदर पूरी तरह से रोष है सरकार को लेकर। लेकिन फिलहाल सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी गलती नहीं हुई है या फिर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो फिर लड़ने की जरूरत थी, डरने की जरूरत नहीं थी। ईडी के सामने पेश हो सकते थे, लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट जाते हैं, वहां पर बातचीत होती है, दलीलें सामने रखी जाती हैं। फिलहाल यहाँ पर गिरफ्तारी को लेकर कोई राहत नहीं दी गई थी और आज शाम को ही एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से। उज्जवल, अगर आपके पास में आऊं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है या संतलिप्तता नहीं थी तो फिर डरने की जरूरत नहीं थी, पेशी हो सकती थी। और इस तरह से बड़ी कार्रवाई अगर ईडी की तरफ से की जा रही है तो यहां पर मिल बैठकर बात हो सकती थी, पूछताछ में अपनी बात को सामने रखा जा सकता था। इसमें क्या परेशानी थी? बिल्कुल आशा, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनका ये कहना है, और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल का खुद ये कहना है कि ईडी का सम्मान उनको दे दिया वो गैर कानूनी है। वो सारे सम्मानों को गैर कानूनी बताते थे और यही कारण था कि ईडी उसके बाद जो है वो कोर्ट में गई और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जो है वो जवाब हाईकोर्ट में भी आज जो है कहीं ना कहीं देना पड़ा है। लेकिन उन्होंने याचिका लगाई थी कि उनको जो है वो जिस तरीके से ईडी का जो गंजा कचरा है, जो गिरफ्तारी हो सकती है, उससे कहीं ना कहीं राहत मिल सके, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का देखिए ये कहना, लगातार हम उनसे बातचीत करते हैं, उनका जो है वो इंटरव्यू करते रहते हैं, उनसे के पूछते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की तो जाने से क्यों डर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी यही कहना है कि अगर आपने कोई गमन नहीं किया है या आपने कोई गलती नहीं की है, आपने घोटाला नहीं किया तो आप लोग जा क्यों नहीं रहे हैं। हालांकि इस बीच में उज्जवल, अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह भी बड़ी बात कही गई थी कि लोकसभा चुनावों से पहले कार्रवाई और उसके बाद यहां पर सबसे पहले गिरफ्तारी को लेकर ही काम होगा। उन्होंने कहा कि अगर मनीष सिसोदिया को लेकर हम बात कर लेते हैं, इसकी इसी जवाब के साथ मैं आपके पास भी आऊंगी आशीष जी। वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ इसी तरह से हुआ था कि ईडी के पास पहुंचे थे लेकिन गिरफ्तारी हो जाती है, तो अगर यहां पर उन्हें भरोसा दिया जाता है कि गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर पेशी हो सकती थी, लेकिन एकदम से इस तरह से बड़ी कार्रवाई। दीजिए जरा जवाब आशीष जी इस पर आप पहले। देखिए आशा जी, पहले तो ये बात क्लियरली समझ लीजिए कि जब एक चीफ मिनिस्टर इस तरह का प्रेसिडेंट सेट करे कि वो ईडी जैसी संवैधानिक संस्था के समन का सम्मान ना करे तो ये बहुत ही गलत मैसेज सोसाइटी में जाता है। दूसरी बात, ईडी ने बार बार आज कोर्ट में भी कहा है कि हम जो है इनको सिर्फ सहयोग के लिए बुला रहे हैं कि उनको जान। चलिए, तो फिलहाल इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर भगवंत मान ने अपने एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि भाजपा की राजनीतिक टीम यहां पर ईडी
केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती है, और क्योंकि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है, सोच को कभी भी दबाया नहीं जा सकता है। आशीष जी, आप टीवी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अपने आप देखिए एक्स पर लिखा है भगवंत मान ने कि रोका नहीं जा सकता है अरविंद केजरीवाल को, सोच को नहीं बदला जा सकता है, और ईडी जो कि राजनीतिक टीम है भारतीय जनता पार्टी की, ये बड़ा आरोप। देखिएगा, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि ये बार बार सिर्फ इल्जाम की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी को कोई रोक सकता है तो आम आदमी पार्टी, जबकि आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि लोकसभा में जहां पे बीजेपी के 303 सांसद हैं और वहीं पे एनडीए के 350 से ऊपर सांसद हैं, आम आदमी पार्टी का मात्र एक सांसद है, वो भी पंजाब से। तो देखिएगा तो कहां राजा भोग, कहां गंगू देवी। तो फिर आशीष जी, दिल्ली के अंदर 7 में से सिर्फ एक चेहरे को रखा गया और बाकियों को बदलना पड़ा, ऐसी स्थिति क्यों बन गई? ना, बिल्कुल बदलना पड़ा नहीं। देखिएगा, हमारे यहाँ पे बदलाव एक नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिएगा, विपक्ष आपके इस बदलाव को ले नहीं रहा ना बदलाव के तौर पर। आशीष जी, हमने शिवराज सिंह चौहान जी को भी इस बार चेंज किया था, ऐसा नहीं है। बदलाव हमारे यहाँ पे संगठन का एक भाव है, और हमारे संगठन में बदलाव का मतलब कहीं पे भी ये नहीं होता कि पहला व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा। क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर सभी चेहरों को बदलकर एक चेहरे को रखकर भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीत लेगी? क्या सिर्फ चेहरों को बदलकर पूरी तरह से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सकता है? बिल्कुल 100% जीत लेगी। वैसे की टॉपिक अभी आज का हमारा थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, पर समझना जरूरी है ना आशीष जी, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर सवाल उठ रहा है बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से। उज्जवल, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है आप तक? आशा जी, आज सवाल इस बात के ऊपर उठ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी ये भ्रष्ट लीकर पॉलिसी लाई क्यों? अगर लाई, उन्होंने कहा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी, इसको वापस क्यों लिया? आज सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोई सबूत नहीं है तो मनीष सिसोदिया को बेल कोर्ट क्यों नहीं दे रहा? आज सवाल ये है कि संजय सिंह बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? आज सवाल ये है कि के कविता ने क्या जवाब दिए जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसता चला जा रहा है। ठीक है, के कविता साउथ ग्रुप की वो इंपॉर्टेंट सदस्य है जिसने 100 करोड़ का एक बैग जो है अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को दिया है। चलिए, तो एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर 1 घंटे से ज्यादा समय से आतिशी से पूछताछ लगातार जारी रखी गई है। इससे पहले आपने देखा कि बड़ा बयान, लेकिन ईडी की पूछताछ से बढ़ सकती है केजरीवाल की मुश्किलें, इस तरह से बड़ी बात बताई जा रही है। केजरीवाल यहां पर सीएम पद से इस्तीफा फिलहाल नहीं देंगे, और यह भी बताया जा रहा है कि फोन यहां पूरी तरह से जब्त कर लिया गया है केजरीवाल का। सूत्रों के हवाले से खबर यह है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब यहां केजरीवाल से पूछताछ चल रही है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत बयान भी दर्ज हुए हैं, लेकिन उस बीच में पूछताछ पूरी तरह से जारी है, और अब आतिशी से भी पूछताछ लगातार जारी है। इस तरह से बड़ी अपडेट। और इससे पहले आपने देखा कि आतिशी एक बड़ा बयान जारी करती नजर आई है कि अरविंद केजरीवाल देश के बेटा हैं और साथ ही साथ दिल्ली की जनता उन्हें प्यार करती है। लेकिन उस बीच में केशव, अगर मैं आपके पास आऊं ग्राउंड जीरो पर, इस वक्त क्या स्थिति है और कौन लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह से आवाज के बाहर की स्थिति? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता है वो यहाँ इस वक्त जुटने लगे हैं, और लगातार जिस बात का जिक्र लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अगर आज के दिन गिरफ्तार किया जाता है या अरविंद केजरीवाल की किस तरीके की कार्रवाई होती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बदले की भावना की जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे और सीधे विधायक संजीव झा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अब फिर इस तरीके की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? ये बदले की जाती है, ये कार्रवाई ये दर्शा रहा है कि नरेंद्र मोदी घबरा रहे हैं। ये कार्रवाई ये बता रहा है कि चुनाव में नरेंद्र मोदी जीत रहा है। ये कार्रवाई ये दर्शा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो लूट हुआ है वो जनता अब जानने लगी, नैतिक बदलने की कोशिश है। आज का रेट ये दर्शा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था का भी अपमान हो सकता है। आज का ये रेट दर्शा रहा है कि देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को नरेंद्र मोदी फेल कर रहे हैं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन नरेंद्र मोदी फेल कर रहे हैं। तो अब ये बड़ी लड़ाई, आज लड़ाई केशव, अगर इस्तीफा होता है तो फिर किस तरह से मुश्किलें आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ सकती हैं? क्योंकि अटकलें तो ये लगाई जा रही है कि इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जब्त कर लिया गया है फोन भी। इसलिए आई है कि उम्मीदों को रद्द कर देना चाहती है। इस बात का जिक्र किया गया है
है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो किस तरीके मामला है वो लगा। चलिए, तो एक और बड़ी खबर, केजरीवाल के आवास के आसपास धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो रही है और 1 घंटे से ज्यादा समय से केजरीवाल के साथ लगातार पूछताछ जारी कर दी गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती हो गई है और ईडी की पूछताछ से यहां पर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है, इस तरह से बड़ी बात कही जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, केजरीवाल के आवास के आसपास यहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। तो बताते चले कि धारा 144 लागू होने के बाद 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस बीच में अब दिल्ली के अंदर किस तरह से स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगातार पुलिस की तैनाती यहां पर कर दी गई है। धारा 144 यहां पर लागू कर दी गई है और बयानों का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। एक एक करके यहां पर मंत्री और जो सीनियर लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, वो अपने बयान सामने रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार यहां पर डर चुकी है आम आदमी पार्टी से, जिसकी वजह से यहां पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है ईडी की तरफ से। लेकिन फिलहाल आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार की अगर कुछ नहीं किया है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। ईडी से अगर पूछताछ हो रही है तो इसमें कुछ भी बात जो है वो सामने नहीं आ रही। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि फोन को जब्त कर लिया गया है। अतिशी से पूरी तरह से पूछताछ चल रही है, अरविंद केजरीवाल से भी काफी समय से पूछताछ चल रही है। लेकिन किन किन मुद्दों को लेकर अब भुनाया जाएगा, क्योंकि शराब घोटाला है और साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से यहाँ पर शराब नीति को लेकर भी बात जो है वो रखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से हालात जो है वो दिल्ली के अंदर बनते हैं। फिलहाल धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी गई है। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब से नवदीप छाबड़ा ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। नवदीप, किस तरह से देख रहे हैं इसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी और आज ईडी की कार्रवाई इस तरह से सामने आई है। भगवंत मान की तरफ से भी आपने देखा कि अपने एक्स पर किस तरह से पोस्ट डाली गई है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी डराया नहीं जा सकता है, सोच को बदला नहीं जा सकता है। दिल्ली के शराब घोटाले का सवाल है, उसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के बाद जिस तरीके से तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लगातार मांगने के बावजूद चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे वो हाई कोर्ट या निचली अदालत, सभी अदालतों ने उनको बेल देने से इनकार किया, जिसके बाद लगातार सवाल जरूर खड़े हो रहे थे आम आदमी पार्टी के ऊपर। और जिस तरीके से 9 सम्मन जारी किए गए अरविंद केजरीवाल को और उन्होंने एक बार भी जो है वो सीधे तौर पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज की हाईकोर्ट की तरफ से उनको राहत हुए गिरफ्तारी के ऊपर नहीं मिली और उसके बाद ईडी की इस तरीके से रेड है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से ईडी आधार बता रही है, जिस तरीके से केजरीवाल का नाम इस पूरे स्कैम को लेकर उछला है, हालांकि आम आदमी पार्टी हमेशा इस पे जाता है। लेकिन नवदीप, इस तरह से आप देखिए ना, आम आदमी पार्टी सीधा सीधा वार जो है वो पीएम मोदी पर कर रही है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर डर का माहौल है, इसलिए आम आदमी पार्टी पर इस तरह से कार्रवाई, अरविंद केजरीवाल पर इस तरह से कार्रवाई। और ठीक लोकसभा चुनावों से पहले अगर इस तरह से होता है तो फिर सवाल उठ रहे हैं। ये बार बार यही सवाल है, क्योंकि वो इसी एक सवाल को दोहरा रहे हैं। आ रही हो आशीष जी? नवदीप, आशीष जी जवाब दीजिएगा। जी, मैं बहुत क्लियरली आपको बता चुका हूं आशा जी कि ये सिर्फ एक जिसको बोलते हैं ना बचाव अपना करने का एक सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला तरीका है। इनको ये मानने की बजाय कि हम भ्रष्टाचारी हैं, हमने भ्रष्टाचार किया है और जो पाप किया है उसका हमें फल तो भुगतना पड़ेगा। अब ये कहीं ना कहीं इल्जाम डालते रहते हैं, कभी कहते हैं कि कोर्ट हमारी नहीं सुनता, कभी कहते हैं ईडी जो है वो बीजेपी का टूल है, कभी कहते हैं बीजेपी जानबूझ के हमसे बदला ले रही है। अरे भैया, ईडी सीबीआई संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम करेंगी। ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी जुड़ने के लिए। नवदीप आपका भी धन्यवाद, उज्जवल आपका भी धन्यवाद और केशव आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है, लेकिन फिलहाल मुश्किलें अब ईडी की तरफ से किस तरह से बढ़ाई जा सकती है केजरीवाल की, देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार पूछताछ अभी जारी है। आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।